इफ्सियों बाब 2। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानंद तिब्बी तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यसू में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यसू में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यसू में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रोज़ से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले ज़माना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ़ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यसू में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचा उसने अपने जिस्म के ज़रिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबितों के तौर पर थे मौकूफ़ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुक़द्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसू है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मक़दस बनता जाता है और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।